गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं। बच्चों, ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं, आपको पता है उत्तर प्रदेश में पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जिसके माध्यम से पॉलीटेक्निक संस्थानों में छात्र छात्राएं प्रवेश लेते हैं। तो हाई स्कूल में जो अध्ययनरत छात्र छात्रा हैं या हाई स्कूल पास आउट हैं या इंटरमीडिएट जो पास आउट हैं, तो वो बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। तो आज हम जो प्रश्न पत्र की बात करने जा रहे हैं, ये ऑनलाइन प्रश्न पत्र पिछले साल पूछा गया था, यानी जिसे सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको पता है अब जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन होती है, यानी कंप्यूटर सेंटर में आपको जाना रहेगा, जो निर्धारित होगा वहां पर आपको कंप्यूटर पर प्रश्न दिखाई देंगे, 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी कि 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें 4 विकल्प आपके पास उपलब्ध होंगे। कोई एक विकल्प सही होगा जो आपको चयनित करना है। तो ये ग्रुप ए का, यानी जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग ग्रुप, जिसके माध्यम से छात्र छात्राएं विभिन्न इंजीनियरिंग शाखाओं जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इत्यादि जो शाखाएं हैं उनमें प्रवेश लेते हैं। तो उसका ये प्रश्न पत्र है। ये प्रश्न पत्र के एक एक प्रश्न को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उनका लेवल पता चल सके। तो इसी तरीके के प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे। डेटा इसमें बदला हुआ हो सकता है, जो क्रम है वो बदला हुआ हो सकता है, और इसके अलावा जो लेवल है वो लगभग यही रहता है। इसी तरीके के प्रश्न ही उसमें पूछे जाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी पर उसी तरह से फोकस करना है, ताकि आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकें, रैंक आपकी अच्छी है, जिससे आपको अच्छा सरकारी संस्थान मिल सके, आपकी मनपसंद या जो अच्छी ब्रांच है, बेस्ट ब्रांच है इंजीनियरिंग में या ग्रुप ए में, वो आपको मिल सके। तो ये बच्चों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों तक, जो भी इसमें पॉलीटेक्निक का फॉर्म अप्लाई कर रहे हों या जो इच्छुक हों पॉलीटेक्निक करने के, उन पर जरूर उन तक आप पहुंचा दीजिए। तो बिना देरी की आइए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। 4 ऑप्शन रहते हैं, सही आपको ऑप्शन का चूज करना रहता है। निगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। बाकी इस बार के नए नियम हैं, उनको आपको मैं अलग से एक वीडियो बना करके उसको बता दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात है। ये देखिए पहला प्रश्न। तो ये 4 आपको ऑप्शन है ABCD, इनमें से सही उत्तर चूज करना है। तो इसका सही उत्तर है ए, 1:9। ये देखिए दिया है, जो पीले से दिया रहता है वो करेक्ट ऑप्शन है। और जो कैंडिडेट यानी जो छात्र छात्रा जिसने एग्जाम दिया था, यदि ग्रीन उसने किया है तो इसका मतलब उसने सही उत्तर दिया था। तो हरा या पीला, इन 2 में से आपका सही उत्तर होगा। और यदि जो रॉन्ग उत्तर लगा दिया है तो ये इसके डार्क कलर से दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है आपका, यदि किसी बंटन का माध्य 26.4 और माध्य का 27.2 है तो बहुलक का मान क्या होगा। सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड प्रश्न आते हैं बच्चों। ये मैथ्स के 1 से 50 तक गणित के प्रश्न हैं। 51 से 100 तक आपके भौतिक विज्ञान के और रसायन विज्ञान के प्रश्न होते हैं, यानी 50-50 का अनुपात होता है, 50 गणित के और 50 भौतिक और रसायन विज्ञान के। तो आइए फिर देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बिल्कुल इजी प्रश्न है, फार्मूला पता है तो मान रख के आप सीधे निकाल के सही उत्तर के चयन कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है, ये log x 243 बराबर -5 में x का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो यदि आपने इस तरीके प्रश्न है तो आप बिल्कुल कर लेंगे। अगला देखिए, ये आपका प्रश्न है, cot स्क्वायर a -1/sin स्क्वायर a प्लस 1 का मान कितना होगा। तो सही उत्तर इसका 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 उत्तर आएगा। अगला आप देख लीजिए, छठा नंबर है आपका, ये 5 tan स्क्वायर a -5 sec स्क्वायर a प्लस 1 का मान कितना होगा। तो सही उत्तर -4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। इसको सब इस तरीके के प्रश्न आप जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसमें करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। अगला है आपका एक क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातुओं के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। तो इस गोले की कह रहे हैं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर आपका 12 सेंटीमीटर है। अब अगला हम बात कर लेते हैं, ये लॉग का एक प्रश्न है। ये अब अगर आपने किया है तो आपसे बन जाएगा। 2 + log 0.01 का मान पूछ रहे हैं, कितना है, 3014 है। तो सही उत्तर इसका 0 है। सॉल्व करेंगे तो 0 आना चाहिए। अगला है, एक व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ 15 मीटर
फिर उत्तर की तरफ 8 मीटर जाता है। आरंभ बिंदु से अब व्यक्ति कितनी दूरी पर है पूछ रहा है, तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 17 मीटर ये सही उत्तर है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके के प्रश्नों को, इस तरीके के प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। अगला है चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग होता है। कह रहे हैं चतुर्भुज जो होता है तो उसके आंतरिक कोण होते हैं 4, तो उनका योग कितना होता है। तो ये देखिए इसमें दिया है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 360 डिग्री योग होता है। तो ये कैंडिडेट ने देखिए सही उत्तर लगाया है। अब ये कह रहे हैं पाई है। पाई क्या है? एक ऋणात्मक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या एक पूर्णांक है। तो ये देखिए येलो से यानी पीले रंग से दिया है अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है, ये आपको देखिए इस तरह से दिया गया है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यदि आपने किया होगा तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। सही उत्तर इसका 2 होगा। अगला है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है, थीटा न्यून कोण है, तो टेन थीटा प्लस 1/cos थीटा का मान ज्ञात करिए। तो इसमें निकाल करके आपको रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्री के इस तरीके के प्रश्न, सूत्र हैं, सारा चीज़ इसको सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन है बिल्कुल ईजी। आप करेंगे तो ज़रूर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका वैसे सही आंसर 3/2 आना चाहिए, जो इसके हिसाब से इसमें दिया गया है। अगला है आपका 1 से 50 तक अंकित कार्डों के पैक से एक कार्ड निकाला जाता है। कार्ड पर अंकित अंक का वर्ग होने की प्रायिकता, यानी देखिए प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी वाले प्रश्न भी आ गए, सीधे फार्मूला बेस्ड। तो इसका सही आंसर आएगा 7/50। इसको सॉल्व करके जरूर कर लीजिए। इस तरीके का एक आध प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फिर ये अगला है आपका 15वां नंबर का, यदि बिंदु ए यानी 3 और 1, बी है आपका x4 और सी है 8/4, संरेखीय हैं यानी कि एक ही रेखा में, तो x का मान कितना होगा? बिल्कुल इजी है, ये हाई स्कूल का है, आपके उसमें सिलेबस में रहा है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसको आप आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, किसी चतुर्भुज के 4 कोण जो हैं आपके, ये देखिए किसी चतुर्भुज के चारों कोण यानी 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण होगा। कह रहे हैं ये अनुपात दिया है चारों कोण का चतुर्भुज के, तो कह रहे हैं सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, वो आपको ज्ञात करना है। ये भी बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व करके देखिए, निकल आएगा। अगला है आपका ये 49 PQ माइनस 36 PQ के गुणनखंड पूछ रहा है कि कितने होंगे। तो गुणनखंड करना बिल्कुल आसान है, आप करके सॉल्व कर लेंगे इसको तो निकल आएगा। तो इसका ये सही आंसर है PQ ब्रैकेट में 7P + 6 और ब्रैकेट में 7P - 6। इसको करके देखिएगा, आ जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये याद रखिए। बेस आपका स्ट्रॉन्ग बहुत होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है? कह रहे हैं सही उत्तर 497 है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक आपको आती है सॉल्व करना, आप तुरंत कर लेंगे। अगला है आपका, यदि x + 1 बराबर 11 है, xy का मान 24 है, तो x² + y² बराबर है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला आपको पता है, मान रखेंगे तो सारा निकल आएगा। 73 इसका आंसर आएगा, यानी 73। अगला है, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा? 7 के कह रहे हैं 7 के प्रथम 7 गुणज निकालिए, उनका औसत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये निकाल करके आप निकालेंगे तो ये 28 आंसर आएगा, 28। अब ये अगला प्रश्न है आपका, यदि समीकरण ये दिया है k² x² - 2k - 1 ब्रैकेट में है, x है +4 बराबर 0 के मूल तथा वास्तविक हैं k का मान। तो ये दिख नहीं रहा है, ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें इमेज धुंधली हो गई थी जिसकी वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्रश्न आपको दिख गया है। आप इस तरीके के प्रश्न को k का मान कैसे निकाला जाता है इसको जरूर कर लीजिए। 22वां प्रश्न है, ये दिख नहीं रहा है, कुछ दिया है कि इसका मान कितना है, ये बाकी नहीं दिख रहा है क्योंकि इमेज है, इसकी वजह से कई बार इसमें नहीं उछलता है, तो नहीं दिखाई देता। कंप्यूटर में जब आप करेंगे उसमें करते समय तो आपको दिखाई देगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये देखिए किस तरह का सिंपल प्रश्न आया है मैथमेटिक्स का, 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, ये कह रहे हैं किसके बराबर है? 800 के बराबर है। सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी और ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक आती है, सिंपल फार्मूला पता है, तुरंत आप निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन निकालिए। तो इसका गोले का आयतन आपको पता है निकालना, अगर पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या संबंध है तो निकल के आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से निकाल लीजिए और सूत्र जरूर सारे याद रखिए ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें।
अगला है आपका ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में, तो तीनों मिलकर कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसका सही उत्तर आएगा 10 दिन। तो 10 दिन आप निकाल लीजिए। अगला 26 है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो ये फार्मूला बेस्ड है, आपको यदि सूत्र पता है तो आप उसकी ऊंचाई को दोगुना करके देखिए शंकु की, और देखिए कि उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अनुसार 100%। तो ये सूत्र में आप देखेंगे तो आपको उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला है, यदि 6 मीटर ऊंचा एक खंभा जमीन पर इतने मीटर लंबी छाया करता है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ये उन्नयन कोण और नमन कोण ये सब ज्ञात करना आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, 60 डिग्री निकल करके आएगा। अगला है, एक महिला की उम्र उसकी पुत्री की उम्र की 4 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद महिला की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुना होती है। तो पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है? बहुत इजी प्रश्न, ये तो हमेशा से पूछे जाते हैं और सभी को पढ़ाया जाता है, तो ये तो आपको जरूर कर लेना है। तो ये 10 वर्ष निकल करके आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगला है आपको ये द्विघात समीकरण का, देखिए पूछ लिया। ये द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस kx प्लस k बराबर 0, जिसके मूल समान है तो k का मान क्या होगा? तो ये भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने किया होगा तो आप इसको जरूर कर लेंगे और इसको आपको सीखना है, ये बात जरूर याद रखिए। अगला है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्राप्त घनाभ का वर्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला है आपका, निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं 64, 65, 62 और 60। तो इसका सही उत्तर 62 आएगा, आप इसको निकाल लीजिए। इसमें इमेज थी कुछ जो कि दिख नहीं रही है, जब आप कंप्यूटर पर बैठ करके करेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगी, लेकिन इसमें अगर नहीं दिख रही है लेकिन आपको प्रश्न पता चल गया कि प्रश्न इस तरीके का पूछा जा सकता है और इस तरीके के उत्तर दिए जाएंगे, तो वो आप अपनी बुक से सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह से यदि कोण ए न्यून है तो ये कह रहे हैं कॉट ए का मान, इस तरीके का प्रश्न भी आपको जरूर आपकी बुक में मिल जाएगा, तो उसको करके देख लीजिए। इसमें नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आप कंप्यूटर पर जब करेंगे एक्चुअल में तो आपको वास्तव में ज़रूर ये सारे दिखेंगे। इसमें अभी नेट ना होने की वजह से नहीं दिख रहा है। अगला है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों को पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल ईजी है, ये अनुपात दिया हुआ है। ये व्यास का बता रहे हैं कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पृष्ठीय उनका क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी है, आपको फार्मूला बेस्ड है, हाई स्कूल की बुक में आपको मिल जाएगा। 1/16 आंसर निकल करके आएगा। अगला है आपका, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला बेस्ड है, हाई स्कूल के सिलेबस में है, इसको बस आपको सॉल्व करना है, सूत्र पता होना चाहिए, मान रख कर के इस तरीके के प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिए। अगला है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु बी पर समकोण है। यदि कॉट ए बराबर 1 है तो साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए का मान कह रहे हैं कितना होगा। फार्मूला बेस्ड है, बिल्कुल इजी ट्रिकी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिए, 1 आएगा इनके हिसाब से। अगला देखिए, इसमें इमेज नहीं दिख रही है कि इतने का क्या मान होता है, तो 4132 होता है। तो इसमें हो सकता है कुछ दिया हो, कॉस 45 या साइन 45 इस तरीके का कुछ दिया होगा, उसका मान पूछ रहा है। तो आपको ये बिल्कुल अगर पता होगा तो आप लिख सकते हैं, बस आपको एक जानकारी होना चाहिए कि हाँ इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगला कह रहा है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखाओं की संख्या है। ये कह रहे हैं वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है कितनी होगी, तो इसके हिसाब से 2 हो सकती हैं किसी एक बिंदु से। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं डाली जा सकती हैं? 2। अगला है, एक घनाकार बर्तन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है के अंदर जो सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या होगी। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बीच में कुछ डिस्टर्ब है क्योंकि इमेज फाइल है आपको, लेकिन इस तरीके का प्रश्न जरूर सीख लेना है, ये आपके सिलेबस में मिल जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप कह रहे हैं 2200 सेंटीमीटर क्यूब शीशे को खींचकर 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार तार बनाया गया है, तार की लंबाई कह रहे हैं बताइए, तो 112 मीटर होगी। आप इसको करके ज़रूर देख लीजिए, ये भी प्रश्न आपके हाई स्कूल की बुक में मिल जाएंगे। ये फिर कह रहा है कि यदि इतना है तो इसका मान क्या होगा, ये इमेज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये इस तरीके के फलन वाले जैसे ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न है सब, अगर आपको सूत्र याद हैं, मान पता है तो आप कुछ भी पूछा जाए आप उसको कर सकते हैं।
अगला है एक रेखा युग्म वाला है कि रेखा युग्म इतने और इतने का हल, ये देखिए ये हल वाले ही बिल्कुल हाई स्कूल के सिलेबस में है। इसको दो रेखाओं का ये हल ज्ञात करना, ये आपको आना चाहिए। तो एक्स और वाई का मान आपको निकालना है, तो ये सॉल्व कर लीजिए इस तरीके के प्रश्न। अगला है आपका यदि पी का मान कह रहा है 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। करें ई नहीं की क्या प्रायिकता होगी, इन चार में से आपको बताना है। तो इनके हिसाब से 0.95 होगी। अगला है 43वां प्रश्न है 256 की घात 0.16 गुणे 256 की घात 0.09 का मान क्या होगा। ये तो देखिए बिल्कुल आसान है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। इसको ज़रूर आप कर लीजिए। इस तरीके के प्रश्नों की जब आधार समान हो तो घातें कैसे जुड़ती हैं, गुणनफल के लिए क्या नियम होता है, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। इनके हिसाब से 4 होना चाहिए। अगला है आपका उस बिंदु के निर्देशांक जो 4 और -3 और 8 और 5 को जोड़ने वाले जो रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हाई स्कूल के आपके सिलेबस में, कोर्स में, एनसीईआरटी की बुक में आप देख लीजिए। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7 और 3 निकल करके आएगा। अगला है आपका यदि x 3 12 और y सतत अनुपात में तो x और y का मान, ये 4 मान दिए होंगे। बस प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आपको निकालना रहेगा। अगला है आपका 46वां 2a + 3b का क्यूब का विस्तार है। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, a + b का क्यूब का क्या होता है। अगर सूत्र पता है तो a की जगह 2a कर दीजिए, b की जगह 3b, उसका विस्तार कर दीजिए। इजी है, आ जाएगा आसानी से। पहला वाला ही इसका सही आंसर है, ये वाला निकाल के देख लीजिए, ये आना भी चाहिए आपको, बिल्कुल ईजी है। अगला 47वां है आपका ये sin a + cos a का स्क्वायर प्लस sin a - cos a का होल स्क्वायर का मान होगा, कह रहे हैं 4102 होगा। तो 2 आंसर सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर की तरह है, बस सॉल्व करना है, अपने आप आंसर पता चल जाएगा। फिर अगर 48वां है आपका 2 प्लस कुछ लिखा है, कह रहे हैं कि ये जो संख्या निकल के आएगी क्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ऋणात्मक है या एक पूर्णांक है। तो एक अपरमेय संख्या निकल करके आएगी। इस तरीके के परमेय अपरमेय वाले में सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको इस तरीके के प्रश्नों का आइडिया हो जाएगा। अगला है आपका एक रेखा युग्म x - 2y 0 है और 3x + 4y - 20 बराबर 0 का होगा। तो ये आपको दिए, इनको सॉल्व करना है और देखना है। बताया था ना, कई जैसे ऑप्शन होते हैं, अनंत हल होंगे, केवल एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या केवल 2 हल होंगे। तो इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। ये शुरुआत में ही आपके सिलेबस में दिए हैं। तो इसका सही आंसर है केवल एक हल होगा, यानी यूनिक हल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। फिर 50वां है आपका इतना कुछ दिया है, करें सरलतम रूप क्या है। तो सरलतम रूप निकालना आना चाहिए प्रश्न। इसमें देखिए दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने की आदत डाल लेना है। एक आइडिया आपको हो गया कि हाँ, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ये थे मैथ्स के यानी कि गणित के 50 प्रश्न। आपने लेवल देखा, हाई स्कूल का ही ज़्यादातर लेवल है। हाई स्कूल में जो अभी यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसी में से सारा सिलेबस मिल जाएगा। सिर्फ सूत्र कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लेना है, आप आसानी से इनको उत्तर दे सकते हैं। और ये मान के चल लीजिए कि इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। डेटा चेंज हो सकता है, इसके जो ऑप्शन हैं वो बदल सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन लेवल यही रहेगा। खाली आपको हाई स्कूल को अच्छे से देख लेना है सिलेबस को, उससे आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सक्षम हो जाएंगे। अब बच्चों जो 50 नेक्स्ट प्रश्न है जो कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के हैं, यानी विज्ञान से संबंधित, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी यानी लंबा हो जाएगा। तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और मुझे भी नहीं लगेगा कि हाँ भाई आप पढ़ने के इच्छुक हैं। तो ये 50 प्रश्न तो आप गणित के देख लीजिए। 50 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, तो उनको अच्छे से कर लीजिए कि फिजिक्स और जो केमिस्ट्री या साइंस से आपके रिलेटेड है वो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप उसकी तैयारी कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दूसरों को भी फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों को या जानने वालों को बताइए, ताकि जो भी बच्चे इस बार बैठने जा रहे हो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, वो अधिकतम अंक अर्जित करके अच्छी रैंक ला सकें और एक अच्छे कॉलेज और एक अच्छे जो आपका ब्रांच है उसमें एडमिशन उनको मिल सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।